हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने जाना कई सारे बायोलॉजिकल प्रूफ्स और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कि आपका दिमाग आपकी खुद की वास्तविकता क्रिएट करता है। वी कंस्ट्रक्ट आवर ओन रियलिटी। और तो और हमने ये तक जाना कि नॉट ओनली वी कंस्ट्रक्ट आवर रियलिटी बट वी रिकंस्ट्रक्ट एज वेल। इस दुनिया में 7.8 बिलियन लोग हैं और इन सभी का रियलिटी को देखने का अपना एक अलग नजरिया है और जरूरी नहीं है कि वो नजरिया रियल रियलिटी से मेल खाता हो। सो विद दैट सेड, अब जरा इस पिक्चर को देखिए। राइट साइड में है ह्यूस्टन नाम का एक लड़का जो 20 साल का है और लेफ्ट में उसके डैड मार्क। ये पिक्चर काफी नॉर्मल लग रहा है, राइट? कोई भी आम फैमिली की तरह। ये पिक्चर साल 2009 में ह्यूस्टन के हाई स्कूल ग्रेजुएशन पार्टी में ली गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या इस एक पिक्चर में आप ह्यूस्टन को देखकर ये कह सकते हो कि ये बंदा एक खूनी है? I mean, वो तो सिर्फ एक छोटा सा 20 साल का बच्चा लग रहा है, राइट? But do not let an innocent picture trick you. 21 नवंबर 2011 को ह्यूस्टन हर्ट्ज़ॉग हर रोज की तरह अपने जिम से घर आ रहा था। जब वो घर पहुंचा तो उस वक्त उसके घर में मौजूद थे उसके डैड मार्क हर्ट्ज़ॉग, उसकी सिस्टर सवाना हर्ट्ज़ॉग और उसकी बुआ एनेट। और उस रात जो उनके परिवार के साथ हुआ, शायद ही सपने में किसी ने कभी सोचा होगा। रात के 1 बजे न जाने ह्यूस्टन के आंख में क्या आया कि उसने एक चाकू से अपने डैड को 60 बार स्टैप कर डाला और वो भी 4 अलग अलग चाकुओं से। 60 बार! फ्रेंड्स, कोई इतना क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकता है, वो भी अपने डैड के साथ? जस्ट हैंग ऑन फॉर द आंसर्स। इस हादसे की तहकीकात करने के लिए सांता रोसा पुलिस डिपार्टमेंट ने एक पूरी टीम बिठाई और फिर ह्यूस्टन के बाकी रिश्तेदारों से बात करने के बाद पता चला कि वो वैसे तो एक बहुत ही लविंग और केयरिंग बच्चा था, लेकिन कुछ महीनों से उसके व्यवहार में काफी चेंजेस आ रहे थे। उसने अपने सभी दोस्तों से दोस्ती तोड़ दी थी और वो अक्सर घर पे अकेला सोया रहता था। और तो और काफी मामूली बातों में अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना भी उसने शुरू कर दिया था। इनफैक्ट जब उसकी बुआ एनेट इस हादसे से कुछ दिन पहले उसके घर पे रहने आई तो उसने भी सबसे पहले यही सवाल पूछा कि क्यों वो इतना अलग थलग और रिजर्व्ड रहता है। क्या सोचते रहता है तू पूरे दिन? क्या कुछ हो रहा है तेरे साथ या कुछ हुआ है जो तुझे बहुत परेशान कर रहा है? तो इसका जवाब पहले तो ह्यूस्टन इग्नोर करता, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने कुछ कहा और उस चीज ने आंट एनेट के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने एनेट से कहा कि उसे अक्सर एलियंस दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं और उससे बातें भी करते हैं। उसने एनेट को अपने एक इनविजिबल दोस्त डेवॉन से भी मिलाने की बात की और फिर उसने ये कहा कि मेरे डैड मुझे हर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में पॉइजन डालकर मुझे खिला रहे हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। ये जहर खाने के बाद उसके शरीर में एक इवल शक्ति आ गई है और ये शक्ति उसे मजबूर कर रही है अपने डैड से छुटकारा लेने के लिए। एंड सो फ्रेंड्स, इस हादसे के बाद हुई ह्यूस्टन की साइकेट्रिक एंड मेडिकल डायग्नोसिस के बाद सभी को ये पता चला कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की साइकेट्रिक बीमारी थी। अब ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया में जैसे एक इंसान का ब्रेन हाईजैक हो जाता है, वो सारी चीजें देखने, सुनने, महसूस करने और परसीव करने पर विवश कर देता है, जिसका वास्तविकता में कोई वजूद नहीं है। मतलब एक तरह से वो एक भ्रम में जीने लगता है, जिसे कहा जाता है हेलुसिनेशंस। इसमें कुछ पेशेंट्स को अपनी आंखों के सामने कुछ अजीबोगरीब पैटर्न्स नजर आते हैं, तो कुछ को तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट दिखाई देने लगती है। कुछ लोग मोटे मोटे भद्दे भद्दे कीड़े अपने शरीर पर रेंगते हुए महसूस करते हैं, तो कुछ को अपने पीछे भटकती आत्मा नजर आती है जो अक्सर उनसे एक धुंधली सी आवाज में बातें करती है। तुम सच को जला नहीं सकती, मरोगी तुम। हेलुसिनेशंस के एक्सपीरियंसेस की कोई हद ही नहीं है फ्रेंड्स, और अगर आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये कैसा फील होता है तो जरा ये वीडियो देखिए। ये हेलुसिनेशन का एक रिक्रिएटेड सिमुलेशन है जिसमें पूरी की पूरी दुनिया कितनी अजीब दिखाई दे रही है, और इसे अगर कंबाइन कर दिया जाए ऑडिटरी यानी आवाजों के हेलुसिनेशंस के साथ तो इफेक्ट कुछ ऐसा आता है। So
जस्ट इमेजिन कैसा होगा एक ऐसी दुनिया में जीना जिसमें हर पल आप बस सिर्फ इस डर में जी रहे हो कि पता नहीं आगे जाकर आपको क्या दिख जाए या आप क्या महसूस करने लगो। आप हर पल बस सिर्फ इसी सोच में रहोगे कि क्या मुझे जो दिख रहा है वो रियलिटी है या फिर सिर्फ मेरा एक भ्रम। आप दूसरों पे तो क्या खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। खुद की इंद्रियों पर से ही आपका विश्वास उठ जाएगा। सो आप कहीं पर भी सेफ कैसे फील करोगे। अब फ्रेंड्स, आगे कुछ खौफनाक राज जानने से पहले कुछ मीठा हो जाए। क्या आप एक $3000 की KTM RC 390 जीतना चाहोगे? वेल, आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे सौम्यो रॉय के चैनल पे जाना है। सौम्यो एक वेल नोन ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर है और उनके चैनल पे आपको फाइनेंशियल मार्केट्स और ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं रिलेटेड काफी हेल्प मिलती है। और तो और अगर आप एक लकी विनर निकले तो आप ये शानदार बाइक भी जीत सकते हो। बहुत सारे प्राइजेस हर वीक बांटे जाते हैं। सो हरी अप फ्रेंड्स, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिमिटेड है। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, इस दुनिया की आबादी है 7.8 बिलियन और उसमें से 1.1% पॉपुलेशन दुनिया भर में ओवर द एज ऑफ 18 इयर्स स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रही है। हमारी इस दुनिया में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग यानी 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से डेली सफर करते हैं और लाइफ को कुछ इसी तरह जीते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, 10 स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में से एक पेशेंट इस बीमारी की वजह से अपनी जान तक ले लेता है। बाकी के 4 पेशेंट्स अपनी पूरी लाइफ में एक ना एक बार सुसाइड जरूर अटेम्प्ट करते हैं। सो इसका मतलब 50% ऑफ ऑल स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स आर सुसाइडल, राइट? जस्ट इमेजिन, अपनी इस बीमारी में एक एक दिन निकालना इतना मुश्किल हो जाता होगा कि राहत की तलाश में अब उन्हें मौत भी कम दर्दनाक लगने लग गया है। लेकिन ये तो सिर्फ इस बीमारी का बस सिर्फ एक सिम्टम है। स्किज़ोफ्रेनिया का एक और एक बहुत ही खतरनाक सिम्टम है डिल्यूजन्स होना। पेशेंट का कोई ऐसा बिलीफ या कोई मान्यता होना जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, पेशेंट अपने आप को एक बहुत ही अमीर, फेमस और इन्फ्लुएंशियल इंसान समझ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्टर या कोई पॉलिटिशियन, और वो उसी तरीके से बिहेव भी करेगा, जबकि रियलिटी में तो वो एक आम इंसान है। या मे बी पेशेंट को ऐसा भ्रम भी हो सकता है कि कोई फेमस एक्टर या सिंगर उससे प्यार करती है। और तो और कई स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को यह भी लगता है कि उनके पार्टनर्स उन पर चीट कर रहे हैं। और कुछ केसेस में, जैसे इन द केस ऑफ ह्यूस्टन हर्ट्ज़ॉग, पेशेंट को लगता है कि उसके रिश्तेदार, उसके फैमिली और पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ उसे मारने का षड्यंत्र रच रही है। उनके खाने में जहर मिलाया जा रहा है या किसी अलग तरीके से उन्हें मारने की प्लानिंग चल रही है। और ऐसे ही एक अनरियल दुनिया जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाई है, मैं लगातार डेली जीने की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से जो वो दुनिया उन्हें लगातार दे रही है, एक पॉइंट के बाद पेशेंट हैंडल नहीं कर पाता और उसका खुद पर से कंट्रोल हट जाता है। राहत की तलाश में वो सारी चीजें करने पर मजबूर हो जाता है जो आप और मैं जैसा एक सेन इंसान कभी करने की सोचेगा भी नहीं। और इन्हीं रीजंस की वजह से उनसे कोई ना कोई क्राइम हो जाता है। इनफैक्ट, डिड यू नो, एक स्किज़ोफ्रेनिक इंसान के कोई भी क्राइम जैसे चोरी, डकैती, बलात्कारी, टेररिज्म करने जैसे चांसेस एक आम इंसान से 4 से 6 गुना ज्यादा होते हैं। अमेजिंग। आई मीन, आफ्टर ऑल हम सभी इंसान हैं जो एक ही प्रजाति होमो सेपियन से इवॉल्व हुए हैं। लेकिन फिर भी कैसे हमारा दिमाग इतना अलग हो सकता है एक दूसरे से, इतने यूनिक तरीके से रियलिटी को इंटरप्रेट करता है, वो भी सिर्फ एक बीमारी के कारण। एंड इवन इस बीमारी में भी हर किसी का दिमाग एक ही तरीके से रियलिटी को इंटरप्रेट नहीं करता। सो एनीवे फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस जो उत्तराखंड है, जिसे देवभूमि यानी द लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, यहाँ पर केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, बालेश्वर मंदिर, महासू देवता मंदिर एटसेट्रा एटसेट्रा कई किस्म के मंदिर है। और ऐसे हजारों मंदिरों के होने की वजह से इस पावन भूमि में कई सारे हिंदू पिलग्रिम्स तीर्थ यात्रा के लिए अक्सर आते हैं। लेकिन क्वाइट पैराडॉक्सिकली, एक बार बचपन में जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने गांव गया था, तो मेरे साथ एक बहुत ही विचित्र सा और डरावना सा हादसा हुआ था। इसने उस समय मुझे एक सदमा सा दे दिया। सो हुआ ये कि मेरा गांव जो है पिथौरागढ़ में, वहां पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसे कहते हैं चंडिका देवी का मंदिर, जो चंडिका घाट में है। इस मंदिर में कई लोग यहाँ पर दूर दूर से माँ चंडिका के दर्शन करने आते हैं और इसीलिए यहाँ पर काफी भीड़ होता है। सो जैसे ही हम चंडिका घाट पहुंचे, हमारा नसीब काफी अच्छा था क्योंकि उसी वक्त चंडिका माँ के द्वार खुल रहे थे। कुछ ही देर में चंडिका देवी की आरती स्टार्ट हो गई और इसी आरती में कई सारे पुजारी भजन
भजन्स और श्लोकास गाने लगे और भक्त और डिवोटीज भगवान की लीला में लीन हो गए। अब मैं तो उस वक्त 12 साल का बच्चा था, तो मैं भी उस लीला में लीन होकर नाचने और गाने लगा। और इतने में ही मंदिर के द्वार से आई एक जोर से आवाज और कुछ ही सेकंड्स में ये सारी की सारी भीड़ एक तरफ हो गई। उस मंदिर में से अकेले एक औरत बाहर निकली। उसके लंबे और खुले बाल थे और माथे पर मोटे मोटे लाल और सफेद रंग के टीके लगे थे। वो सीधा भाग के भीड़ के बीचों बीच आ गई और अपने बालों को जोर जोर से घुमाने लगी और संस्कृत में कुछ तो भी चिल्लाने लगी और बहुत ही भयानक ढंग से नाचने लगी। और ये दृश्य देखकर मैं 12 साल के बच्चे की जैसे रूह ही कांप गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर चल क्या रहा है, और तो और क्यों इतने सारे लोग हाथ जोड़कर मुंडी नीचे कर इसके सामने झुक रहे हैं। और उस रात जब मैंने अपनी मॉम को इस घटना के पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के दिल में सच्ची श्रद्धा यानी कि फेथ है चंडिका माँ के लिए और वो चंडिका माँ से मिलने आती है, तो चंडिका माँ की आत्मा खुद अपने भक्त के शरीर में पधारती है दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए। अब मुझे तो अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने ये जवाब को सच समझकर सुन लिया। और फिर कुछ ही समय बाद मुझे ये पता चला कि ये किस्सा तो सिर्फ मेरे गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आए दिन विश्व भर में न जाने कितने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेस में ये होते रहता है। तो मैंने क्यूरियस नेचर इस पे और ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया और जो मुझे इंटरेस्टिंग सी चीज पता चली वो काफी शॉकिंग है और वही चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वेल, एज ह्यूमंस हमें वही चीज सुनना और समझना अच्छा लगता है जिसे हम देखते हैं कि हमारा दिमाग कोई तुक बना सकता है बिना ज्यादा मेहनत करे। हमें दिख रहा है कि एक औरत के अंदर कोई आत्मा, देवी या चुड़ैल समा गई है। कुछ केसेस में तो ये लोग इस सो कॉल्ड पोजेस्ड स्टेट में दावे के साथ अपना और अपने परिवार वालों के पिछले जन्म का अतीत भी बता देते हैं। सो आई मीन कुछ तो सच्चाई होगी ना इसमें, बट विज्ञान की यहाँ पर अलग राय है जिसे समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि सारा माजरा क्या है। सो वेल, अकॉर्डिंग टू साइंस और कुछ भी नहीं बल्कि ये लोग भी एक मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं जो अपनी श्रद्धा और भगवान में आस्था में इतने घुस चुके होते हैं कि ये ऑलमोस्ट उनके प्रेजेंस को हेलुसिनेट करने लगते हैं। और अब अगर एक ऐसा इंसान भगवान के मंदिर में जाएगा जहां पूरा का पूरा फील ऑलरेडी क्रिएटेड है, मतलब आरती शुरू है, मूर्ति उनके सामने है, श्लोकास गाए जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, तो ये इनके दिमाग के लिए एक ट्रिगर पॉइंट का काम करता है। एक ऐसा ट्रिगर जो उनके अंदर के डीप रूटेड हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स के बीच, हाँ भगवान तो मुझे अक्सर दिखते हैं और सिर्फ मुझसे मिलने ही नहीं आते बल्कि मेरे से बातें भी करते हैं, इस बीज को पानी और फसल देने का काम करता है। और फिर बस उनका दिमाग पूरी तरीके से हाईजैक हो जाता है और वो इस दुनिया के रियलिटी से कोसों दूर अपनी खुद की बनाई हुई रियलिटी में घुसने लगते हैं। उनकी खुद की दिमागी दुनिया जहां पर वो खुद चंडिका माँ है और उनके सामने नाचते हैं सभी भक्त और डिवोटीज जो वहां पर उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। इनफैक्ट ये वियर्ड चीज हर कल्चर में होती है, क्रिश्चियनिटी में भी, जुडाइज्म में भी, इस्लाम में भी, हर जगह पर। और इस तरह के फिनोमिनान को डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिस वीडियो का नाम है द जेरूसलम सिंड्रोम करके। अब ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो बिल्कुल देखना, आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इसके पीछे एक और एक वजह हो सकती है जिसे मेडिकल साइंस में कहा जाता है DID, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस बीमारी में एक ही इंसान के शरीर में एक नहीं बल्कि मल्टीपल पर्सनालिटीज रहते हैं जो उसके दिमाग को कुछ इमोशनल ट्रिगर पॉइंट्स के वक्त हाईजैक कर सकते हैं और वो पर्सनालिटी बदलते रह सकता है। और ये पर्सनालिटीज कोई भी हो सकते हैं, कोई भी से मेरा मतलब कोई भी, इंसान से लेकर जानवर, परियों से लेकर शैतान, कोई भी। और जब भी DID के पेशेंट्स अपनी नॉर्मल पर्सनालिटी से ट्रांसफॉर्म होकर एक दूसरी पर्सनालिटी में चले जाते हैं तो कई बार उन्होंने उस दौरान क्या किया, क्या सुना, क्या देखा, उसका कुछ भी होश नहीं होता। क्वाइट स्कैरी, राइट? लेकिन असल में DID दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो दिमाग पर हुए बचपन में बहुत ही स्ट्रेस और पेन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एज ए डिफेंस के तौर पर ब्रेन डेवलप करता है। बाय द वे, मैंने डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के ऊपर भी एक वीडियो बहुत ही डिटेल में बनाया है, तो वो भी आप ऊपर आई बटन पर इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख सकते हो। सो एनीवे, DID तो हमारे केस को एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक तरीका है। सो वापस चलते हैं हमारे पुराने केस में। केस
ऑफ ह्यूस्टन हर्ट्जॉग। सो ह्यूस्टन का केस असल में स्किज़ोफ्रेनिया का था, और स्किज़ोफ्रेनिया में आपके दिमाग के साथ असल में होता क्या है? सो वेल, साइंटिस्ट के अनुसार स्किज़ोफ्रेनिया बहुत सारे केसेस में तो जेनेटिक होता है, लेकिन कई सारे केसेस में ये ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी वो केमिकल्स जो ब्रेन में मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। मुख्य दो न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन और डोपामिन जो मेजरली इन्वॉल्व होते हैं हैप्पीनेस और मोटिवेशन में। इन केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से दिमाग के कुछ सर्किट्स में कनेक्शंस ठीक से नहीं बैठ पाते, और इसीलिए दिमाग में सारे मैसेजेस प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाते। ये एक कारण है कि एक स्किज़ोफ्रेनिक को दुनिया की रियलिटी इतनी अलग क्यों दिखाई देती है। वो या तो एक ट्विस्टेड रियलिटी को देखता है या रियलिटी को आधा अधूरा देखता है। और फिर जैसे कि मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि दिमाग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट बिलीफ्स और मान्यता के बेसिस पर आगे की न्यू इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। तो इस केस में तो स्किज़ोफ्रेनिक के जो एक्सपीरियंसेस है और जो दुनिया उसके दिमाग में क्रिएट हो रही है वो ऑलरेडी बहुत ही अलग है। सो जो भी न्यू इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा वो उसे ही एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज करेगा, और जो रियलिटी उसका दिमाग एक रियल टाइम में क्रिएट करेगा वो डिस्टॉर्टेड होगी। और फ्रेंड्स, यही सेम साइकोलॉजी हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी अप्लाई होती है। हमारे जो भी पास्ट बिलीफ्स है, पास्ट मान्यताएं हैं, उनके बेसिस पर ही हम आगे की रियलिटी को परसीव करते हैं। और इसीलिए नॉर्मल इंसानों के केसेस में भी जेरूसलम सिंड्रोम, पेरिस सिंड्रोम और फ्लोरेंस सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी होती है। I mean, कितना इंटरेस्टिंग है, राइट? न्यूरोसाइंस हमें कहती है कि आपके जो प्रीवियस चॉइसेस है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो आपके रियलिटी के परसेप्शन को इफेक्ट करता है। इमेजिन करो कि आप अपने लाइफ में सही चॉइसेस लेते हो तो आपके फ्यूचर का जो परसेप्शन है वो कैसे पॉजिटिव होने लगता है, राइट? इन अ वे साइंस ये कह रहा है साइंटिफिकली कि आपके जो चॉइसेस है, जो आपके एक्सपीरियंसेस को डिटरमाइन करेंगे, वो आपका भविष्य क्रिएट करेंगे जैसे आपको चाहिए। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, हमारे न्यूरो सर्किटरी में एक C4 नाम का जीन होता है जो साइनैप्टिक प्रूनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइनैप्सिस यानी वो जगह, वो पॉइंट जहां पर दो न्यूरॉन्स अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ये जीन उन सिनैप्सिस को निकालता है काट के, और इसीलिए ऑब्वियसली मैसेजेस दिमाग में सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। कैन यू इमेजिन, सिर्फ दिमाग में कुछ वायरिंग चेंजेस की वजह से आपको रियलिटी कंप्लीटली अलग दिखाई दे रही है। आप रियल वास्तविकता से दूर अपने दिमाग की क्रिएटेड हुई डिल्यूजनल रियलिटी में जी रहे हो। कभी शैतान नजर आ रहे हैं तो कभी भगवान, कभी अपना खुद का बाप कातिल लग रहा है तो कभी खुद में ही एक फरिश्ता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कुछ अनजान लोग जिन्हें ये सब नहीं समझ में आता है, वो या तो इन्हें पागल कहते हैं या तो इनमें भगवान को देखते हैं। लेकिन एज वी ऑल नो, इन्हें मंदिर में रखने की नहीं बल्कि अस्पताल में इलाज की जरूरत होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद अपने दिमाग के बारे में बहुत कुछ नई बातें सीखने मिली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज या डाउट्स आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर करने की। एक लाइक जरूर ठोकना इस वीडियो पर जो हमें मोटिवेट करेगा, और मेरे चैनल गेट्स इट अप्लाई साइंस को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट को आप बिल्कुल भी मिस ना कर सको। तो मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो, एंड टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।